प्रश्न नहीं करता कि जी आपने पैसे तो लिए थे, वो प्रयोग कहां पे हुई, उनका खर्चा क्या हुआ। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं छोटा सा, जब कोरोना हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा दान करने के लिए कोष बनाया था, प्रधानमंत्री कोष करके, है ना, रात को जो भी था, उसमें हम लोगों ने पैसा डाला है। उस पैसे का प्रयोग कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, हम प्रश्न ही नहीं करते। अब उस पैसे का गलत प्रयोग हो रहा है, सही प्रयोग हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने बस पैसा दिया। आप लोगों ने पैसा जरूर दिया है समाज के अन्य संगठनों को, लेकिन आप पूछते ही नहीं हो कि वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है। हमारी सबसे बड़ी कमी है। उस दिन सबसे अच्छी चीज लगी पिछले इतवार में, जब मैं खटाने में आया था धनुवास की उस समारोह में जो बाबा जी के लिए था, उस रोटी से वापिस जब खटाने में आया और जीता जो खटाने के हैं, इन्होंने जो प्रश्न किया, सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि पहली बार किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न किया कि यहाँ पे आके 20-20 रुपए की उगाही करके लेके गए थे, लेकिन वो लोग वापस ही नहीं आए। हमें इस चीज का दुख नहीं है कि उन्होंने 20-20 रुपए के लिए कहा, हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने पूछा कि भैया तुम लेके गए थे, वापस तो आए नहीं। और हमारा कर्तव्य बनता था कि अगर हमने 20 रुपए लिए हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको बताएं कि वो हमने कहाँ खर्च किए। उस समय हमने जनगणना की थी 2020 में राष्ट्रीय आजाद मोर्चा के नाम से। अगर आप लोगों को ध्यान रहा हो तो हमने घरों के गेट पर एक छोटे छोटे स्टिकर लगाए थे, चिपकाए थे। उन स्टिकरों का खर्चा प्लस एक रजिस्टर मेंटेन हुए थे, जिसमें पूरे परिवार जो ब्यौरा आप लोगों ने दिया था उस ब्यौरे की पूरी जानकारी रखी गई थी। वो 20 रुपए का खर्चा, वो 20 रुपए इकट्ठे करके उन रजिस्टर और उन स्टिकर्स का खर्चा है। ये हम पूरी तरह से बता सकते हैं कि इतना खर्चा हुआ था और इनमें इतना बनाने में इतना इनको खर्च किया। अब हम खड़े हुए हैं पिछले 2 महीने में राष्ट्रीय आजाद संघ के नाम से। हम आपसे 2 ही चीजों की डिमांड करेंगे, एक तन और एक मन। जो तीसरी चीज है धन, उसकी हम आपसे अभी तक किसी भी तरह की डिमांड नहीं करते। एक बात यहां ध्यान दे बाबू, अगर कोई संगठन चलता है या कोई राजनीतिक पार्टी बनती है, कुछ भी हो, बिना धन के वो चलता नहीं है। आप भी जानते हैं, अगर आपको अपने परिवार में कोई समारोह करना है तो आप उसको बिना धन के कर नहीं सकते। लेकिन अगर समारोह में आपने पैसा खर्च किया है, बिटिया की शादी में, बेटे की शादी में या अन्य किसी समारोह में पैसे को खर्च किया है, तो आप भी उस चीज को बाद में बैठ के सोचते हैं कि मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया था और इतना पैसा मेरा खर्च हो गया और इतना मेरे पास बचा। जब मैं अपने समारोह में खर्च किए हुए पैसे की सोच सकता हूं कि मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना पैसा मैंने खर्च किया, इतना मेरे पास बचा, तो क्यों समाज के होने वाले समारोह में इकट्ठे होने वाले पैसे को, उसके खर्च होने वाले पैसे का और उसके बचत होने वाले पैसे का प्रश्न हम क्यों नहीं करते? हमें करना चाहिए और हमें करना पड़ेगा। जब तक हम ये चीज नहीं करना शुरू करेंगे, हमारे समाज के बहुत लोग आएंगे, पैसे की उगाही करेंगे और चलिए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये समाज एक ऐसा समाज है तो पैसा देने में तो पीछे नहीं है, लेकिन पूछता भी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग राष्ट्रीय आजाद संगठन के अंतर्गत इकट्ठे हों, एकता के सूत्र में बंध जाएं और प्रश्न करना शुरू करें, चाहे वो समाज के व्यक्ति से हो, चाहे वो प्रशासन के व्यक्ति से हो, चाहे वो शासन के व्यक्ति से। आज की मीटिंग करने का मूल उद्देश्य है राष्ट्रीय आजाद संघ को गौतम बुद्ध नगर जिले के कोरी समाज के अंतर्गत राष्ट्रीय आजाद संगठन को मजबूती दे। और राष्ट्रीय आजाद संगठन केवल उन 7 लोगों का संगठन नहीं है जिन्होंने इसको बनाया है। राष्ट्रीय आजाद संघ पूरे समाज का संगठन है। इसमें समाज का हर एक व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितने की वो 7। कोई भी व्यक्ति को हम पीछे नहीं छोड़ सकते।
हमारे लिए एक भी व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितने की 100। तो हमारी मेरी आपसे और हमारी राष्ट्रीय आजाद संघ की आप लोगों से यही एक गुजारिश है कि इस संगठन को मजबूत करने के लिए युवा तो जरूर सामने आए, क्योंकि आगे की जिम्मेदारी युवाओं के ऊपर ही आ सकती है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उन्होंने जो काम करना था वो काम वो कर चुके हैं, अब आगे की जिम्मेदारी हमारी है। हमें इस झंडे को, समाज के झंडे को युवाओं को ऊपर उठाना पड़ेगा। दूसरा, पहला तो है कि आप राष्ट्रीय आजाद संघ के संगठन में जुड़े, इसको मजबूती प्रदान करें। पैसा आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह से नहीं लिया जाएगा। और अब बात रही पैसे की, देखिए अगर कोई समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन होगा जहां पे 250-300 लोग इकट्ठे होंगे, तो वो मैं अकेला अपनी जेब से तो कर नहीं सकता, वो तो समाज के ही सहयोग से होगा। लेकिन अगर वो संगठन उस समारोह को कर रहा है तो हम समाज के लोगों से ये भी अपेक्षा रखते हैं कि आप संगठन से पूछें कि वहां पे कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना खर्च हुआ और कितना बचत हुआ। ये आप लोगों से गुजारिश। दूसरी चीज, चंदे की हम मांग बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक कि किसी भी समारोह को करने की आवश्यकता नहीं पड़े, तब तक तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप सब लोग कोली या कोरी समाज से बैठे हुए हैं, या कोई अन्य भी समाज है हमारे यहाँ पे, केवल कोरी या कोली है। हमारे बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5-6 जिले, मैं नाम ले लेता हूँ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, रायबरेली और आपका मुरादाबाद, यहाँ पर कोली कोरी हम तो एक ही है, ये तो हमारा एक ही समाज है। इसके अलावा एक समाज और निवास करता है जिसको शासन कोरी जाति के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के समय समय पे आदेश देता रहा है, वो है चमर जुलाही। वो समाज है चमर जुलाही। गाजियाबाद में नहीं, गाजियाबाद में बहुत संख्या में है। हमारे गौतम बुद्ध नगर में 1-2 गांवों में निवास कर रहे हैं और बाहर से आके शायद रहने लगे हो और रह भी रहे हैं। हापुड़ में लगभग 500-600 की संख्या में है। लेकिन जब हम हापुड़ क्रॉस करके जाते हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, यहाँ पर ये बहुतायत में निवास करते हैं, बहुमत में निवास करते हैं। इस समाज के साथ हमारे रोटी बेटी के संबंध नहीं है। ना हम इस समाज में अपनी बेटी बिहाते हैं, ना वहां की बेटी अपने यहाँ, ना उनकी हम रोटी में जाते हैं, ना वो हमें अपनी रोटी में बुलाते हैं। अगर उस समाज के साथ कोई भी एक समाज रोटी और बेटी के संबंध केवल एक ही समाज के साथ करता है, अन्य समाज के साथ तो करता नहीं है। अगर वो समाज के साथ कोरी या कोली समाज के रोटी बेटी के संबंध नहीं है तो वो लोग कोरी नहीं। हम इस चीज का विरोध नहीं करते कि उनको कोरी जाति के प्रमाण पत्र ना दिए जाए, क्योंकि उनको जुलाहे शब्द से माना जाता है और जुलाहे होते हैं जो हमारा मुख्य पेशा था। कोली या कोरी समाज का एक मुख्य पेशा था और वो क्या था? बुनकर। बुनाई का हमारा था, हम बुनाई करते थे। और जाटव समाज का एक हिस्सा भी बुनाई किया करता था, जिनको आज हम चमर जुलाहों के नाम से जानते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ हमारे किसी तरह के पारिवारिक संबंध नहीं है। कोली और कोरी के आपस में पारिवारिक संबंध हैं, लेकिन चमर जुलाहों के साथ हमारे पारिवारिक संबंध नहीं है। हम उनको कोरी जाति का प्रमाण पत्र देने से मनाही नहीं करते कि आप मत दीजिए, अगर सरकार उनको दे रही है तो हम उसकी मनाही नहीं करते। लेकिन दुख इस बात का होता है कि उन लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की संघर्ष में हमारा समाज खड़ा होता है उनके कंधे से कंधा मिलाकर, और जब अपना ही समाज का कोई व्यक्ति समाज के काम करने के लिए खड़ा होता है तो वो जो लोग चमर जुलाहे समाज के साथ में खड़े होते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, वो कोरी समाज के व्यक्ति की टांग खींचते हैं पीछे की तरफ कि तुम कैसे समाज इकट्ठा कर सकते हो। दुख इस बात का होता है। कल एक व्यक्ति से यही प्रश्न कर लिया था
कि भैया आप उन लोगों का सहायता देते हो, उनके लोगों की सहायता करते हो हर तरह से, उनको प्रमाण पत्र भी निर्गत कराने में उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हो जाते हो, तो वो कहता है जी वो तो सरकार ने कोरी बना दिए क्योंकि उनको जाति प्रमाण पत्र मिल गए। मेरा केवल एक प्रश्न था कि अगर उनको कोरी बना दिया गया है तो क्या आप अपनी लड़की उनमें ब्याह दोगे? उस व्यक्ति ने साफ मना कर दिया, नहीं। अगर आप लोगों ने उनको कोरी बनवाया है और आप अपने घर की लड़की उनको ब्याह भी नहीं सकते, तो फिर आप कंधे से कंधा मिला के क्यों खड़े हो रहे हैं जी? और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा होने से हमारे ही समाज के सामने प्रतिस्पर्धा खड़ी हो रही है, संकट खड़ा होगा। प्रतिस्पर्धा उन लोगों को ज्यादा समझ में आएगा जो लोग सरकारी नौकरी या स्कॉलरशिप की डिमांड